जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी संगत जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लोग सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, जिनको मतलब गुरुजी ने हमें चुना है। इतनी करोड़ दुनिया में से हमें चुना है, अपने चरणों से लगाया है संगत जी। तभी गुरुजी कहते हैं करोड़ों में से मैंने तुझे चुना है। तो संगत जी, हमें भी पूरी कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि देखिए संगत जी, हर भगवान सब एक हैं और हम एक को ही अगर अच्छे से मान लेंगे तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। और संगत जी, साक्षात शिव जी, महाशिव का रूप है हमारे गुरु जी। और धरती पर ना स्वर्ग के रूप में हमें गुरु जी ने बड़े मंदिर के दर्शन दिए हैं। संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, जो गुरु जी के सत्संग सुनने का हमें मौका मिला है, गुरु जी के मंदिर जाने का हमें मौका मिला है, गुरु जी के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला है। और संगत जी, हम खुद से नहीं जुड़ सकते हैं गुरु जी के साथ। गुरु जी के साथ गुरु जी खुद जोड़ते हैं, अपने साथ खुद जोड़ते हैं। हम कोई नहीं होते हैं गुरु जी से जुड़ने वाले। गुरु जी खुद हमारे लिए अपना रास्ता बनाते हैं और हमें उस रास्ते पर चलाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं इस सत्संग में अपनी अब तक की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मुझे गुरु जी के दर्शन तो 4-5 साल पहले ही हो गए थे, जब मैं गुड़गांव में जॉब करती थी। मैं एक रीलोकेशन कंपनी में वर्किंग थी एंड उस टाइम एक आंटी जी हमारे ऑफिस में ऑफिस आए थे और मेरे कोलीग से अपनी कार मूव करने की बात करने लगे थे। फिर उनको प्राइस थोड़ा कॉस्टली लगा और तो वो थोड़ा अपने बजट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाने लगे थे। जब मेरे कलीग ने उनकी हेल्प की तो उन्होंने खुश होकर गुरुजी का स्वरूप जो था संगत जी उसको दिया था और कहा तुम इनको अपने पास रखा करो हमेशा। तो संगत जी, मेरे कलीग ने उनको थैंक यू बोला और बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे आकर वो स्वरूप दिखाया तो उस टाइम मुझे लगा कि कोई ऐसे ही ऐसे इमोशन बना के प्राइस कम करवा के चला गया है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था वो साइड में रख दिया गुस्से में। एंड सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, रियली वेरी सॉरी। उस टाइम मुझे नहीं पता था और ना ही मैंने किसी से सुना था उस बारे में, पर उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने सॉरी बोला कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और गुरुजी के स्वरूप को प्रणाम किया। उसके कुछ ही दिनों के बाद से मुझे हर जगह गाड़ियों के पीछे या कहीं भी जय गुरुजी ऐसा लिखा हुआ दिखाई देने लगा और कई जगह पिक्चर्स वगैरह दिखाई देती थी, पर तब मैं सब इग्नोर कर रही थी। फिर मेरी शादी हो गई संगत जी। मेरी शादी के बाद मैंने बहुत कुछ फेस किया, जैसे कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी तो मेरी मदर इन लॉ फैमिली में हमेशा मुझे नीचा फील करवाती थी। तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम घर पर ही रहते थे, कोई जॉब वगैरह नहीं करते थे। तब ज़्यादा परेशान थी मैं और हर टाइम रोती रहती थी और मैंने इसी लाइफ में कभी भी मैंने इसे नहीं सोचती थी, कभी भी नहीं सोची थी। फिर मुझे इंस्टाग्राम पर संगत जी गुरु जी का स्वरूप
दिखाई दिया और दिखाई देने लगा और मैं उसको डेली देखने लगी और उनके मैसेज रीड करने लगी। वो मैसेज मेरे हर दिन से रिलेटेड ही होते थे और जिन बातों को लेकर मैं परेशान रहती थी उन सब का आंसर्स जो था ना संगत जी, वो मुझे गुरुजी के मैसेज के थ्रू मिलने लग गया था। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि हे गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था आपके बारे में कुछ और ना ही अब भी ज़्यादा पता है, पर गुरुजी आप भी मुझे डेली मेरी बातों का जवाब देते हो। गुरुजी, अपनी पाँव पकड़ती है आपकी बेटी, प्लीज़ मुझे इस उलझन से निकाल दो। मेरे पति की जॉब लग जाए और हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे और कभी कभी आना होगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि विदिन 2-3 डेज़ में मेरे हस्बैंड के पास एक मेल आई कि आपका इंटरव्यू है तो जाना है, तो आना है। तो उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड के 2 इंटरव्यू हुए बैक टू बैक और इनका सिलेक्शन भी हो गया, अच्छे पैकेज पर हुआ। तो मैं बहुत खुश थी और गुरुजी का शुक्राना भी किया कि एटलीस्ट कोई उम्मीद देखी मुझे। और हम साइड में फ़ॉरेन जाने की भी तैयारी कर रहे थे, पर हमें इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिल रही थी और स्लॉट्स बंद होने के कारण फिर संगत जी मेरा विश्वास नहीं छूटा गुरुजी के ऊपर से। मैंने नहीं अपना डगमगाया विश्वास। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी मुझे एक बेबी चाहिए। मैं मन ही मन बहुत उदास हो गई थी क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी मेरे मतलब इन लॉज वाले जीने नहीं दे रहे थे। कभी कहते थे जॉब छोड़ के घर आता तो कभी पूरी की पेडी सैलरी पे उन्हीं, मतलब पूरी की पूरी सैलरी उन्हीं को दे देते थे। तो मतलब और मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड को बोलते रहते थे। कभी कहते थे साइड में अकेले में आकर बात किया कर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। संगत जी, जिस वजह से हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। और संगत जी उसके बाद फिर संगत जी एक दिन गुरुजी के स्वरूप से बातें करते करते मेरे आंसू से आ गए और मैं बहुत रोने लगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नेक्स्ट डे ही मैसेज दिखा गुरुजी का कि इस मंथ के एंड में तुझे 2 खुशियाँ देने वाला हूँ और तू तैयार हो जा, तेरे 2 खुशियाँ देने लग गया। मैंने सोचा ऐसा क्या है, शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा। तो संगत जी मुझे डेली वही मैसेज दिखाई देने लगा। फिर संगत जी हमारी एनिवर्सरी टाइम हम घर गए तो उससे 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे। गुरुजी ने मुझे एक खुशी दी और तो दे दी, शायद वो मैसेज मेरे लिए ही है। और मैंने अपने हस्बैंड से तब पहली बार गुरुजी के बारे में संगत जी डिस्कस किया था। ऐसे है तो और मेरा विश्वास है और मैं ये भी गुरुजी की कृपा से ही हमें जो हुआ है, ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया और मुझे कभी ऐसे रोका भी नहीं और कभी मंत्र जाप सुनने और सत्संग सुनने से कभी नहीं रोका। संगत जी मेरे पास ना कोई स्वरूप पूजा के लिए था, ना ही कोई कभी सत्संग किया। बस फिर से ही मैं सुनती थी और सब फ़ोन पे ही मतलब सर्च किया, जितना भी किया। फिर संगत जी हम घर आए तो सबको बताया, पर पता नहीं क्या और कैसे हुआ, मेरे मिसकैरेज हो गया और मैं डर गई और बुरा भी लगा कि शायद मेरी ही नज़र लग गई है मेरी खुशियों को। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद हस्बैंड जॉब के लिए नोएडा जाने लगे तो मुझे कहा तुम यहीं रुक जाओ, आराम कर लो, नेक्स्ट ही चलना मेरे साथ। तो संगत जी जैसे ही ये घर से निकले तभी मेरे पास कॉल आया कि हमारे इंटरव्यू की डेट मिल गई है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई जिसका 6-7 महीने से मैं वेट कर रही थी, वो अब मतलब मुझे ऐसे तो मिलने वाला था। और तो सर्च में मैंने संगत जी सच में मैंने चमत्कार से, मतलब ये चीज़ मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं थी। मेरे गुरुजी ने मुझे 2 खुशियाँ दी और ऐसे कि जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी।
और मैंने तैयारी की तो संगत जी, और गुरुजी के का नाम जपती थी। 1 मंथ बाद मेरे इंटरव्यू था, तो मैं बहुत नर्वस थी और मैंने गुरुजी से प्रे की कि हे गुरुजी, सब मैंने तो आपके भरोसे ही छोड़ रखा है, आपको ही करना है जो भी करना है, आप बस मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही रहना। तो इंटरव्यू से संगत जी 2 दिन पहले ही संगत जी मेरे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी के स्वरूप पर अमृत वर्षा मैंने देखी। जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश हुई और पूरा दिन खुश रही मैं। और संगत जी, मुझे पता है गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया है मुझे, और अब तो मेरे काम हो ही जाएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। मैंने पर ये किसी से डिस्कस नहीं किया था संगत जी। फिर हम गए इंटरव्यू के लिए, वहाँ रुके 2 दिन, और वहाँ खाना पीना संगत जी, हमें यकीन भी नहीं हुआ कि हम किसी और सिटी में हैं और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। कोई मतलब होटल भी अच्छा, अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल मिल गया। खाना तो पूछो ही मत, इतना सस्ता और इतना अच्छा कि ऐसे खाना हमने कभी खाया ही नहीं होगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी हमारे साथ हैं तभी ऐसा हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे और नेक्स्ट डे संगत जी हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया। बट हम बहुत खुश थे, माना मेरा तो दूसरा जन्म ही हो गया है। मैं बाहर निकलते ही बहुत रोई संगत जी, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया था कि हे गुरुजी, आपने मेरी इज्जत रख ली है मेरे इन लॉज के सामने, मेरे पति के सामने। शुक्राना 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 आपका। फिर हमने आते टाइम कोई भी हमें संगत जी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने पहले ट्रेन की टिकट करवा रखी थी, पर खुशी खुशी में हम दोनों ने वो कैंसिल करवा के फ़्लाइट से ही हम गए। और फिर दिल्ली से हमें कुरुक्षेत्र के लिए बस लेनी थी, तो रोडवेज़ बस में जुलाई के मंथ में इतनी गर्मी में परेशान हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि एक वोल्वो या CTU बस को एडवांस में टिकट्स होती हैं उसकी, तो वो मिल ही नहीं सकती थी, तो क्या करें हम। और हमने कभी CTU बस की टिकट करवाई भी नहीं थी, हमने कभी उस बस की सर्विस ली नहीं थी, और बट सुना था। पर जैसे ही हम बस स्टैंड आए तो देखा CTU बस लगी है और उसमें सीट्स भी हैं। हमने जल्दी से टिकट ली और बैठ गए संगत जी। हम दोनों ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ऐसा चमत्कार हो गया, वरना बिना बुकिंग के तो बैठ ही नहीं सकते थे उस बस में, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। हम फुली AC बस में बैठकर घर आ गए। हमने बातें की कि सच में गुरुजी हमारे साथ ही हैं, तभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी गुरुजी ने। हमने घर आकर पूजा की और गुरुजी का भी बहुत शुक्राना किया, और आज हम फॉरेन आ गए हैं संगत जी। अब मेरा पति बहुत खुश हैं। बस यहाँ सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बस गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपने बच्चों से इसी तरह से प्यार करना, हम सब पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना और अपने बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करना। और गुरुजी अब मुझे एक बेटे का भी आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। वो अपने बच्चों का मन कभी नहीं दुखने देते। ऐसे लगता है कि जब से गुरुजी का नाम लेना शुरू किया है ना, तो पता नहीं क्या पावर मिल गई है। ऐसा लगता है कि गुरुजी ना मतलब कभी निराश होने ही नहीं देंगे मुझे। गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका लख लखवार शुक्राना गुरुजी। आपने अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मैं दोबारा खुद बोलकर अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी मोनिका मंजू आंटी जी, जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। बस आपको गुरुजी ऐसे ही खुश रखें आप पे और सभी संगत पर। अपने गुरुजी के जो है ना संगत जी, जो हम संगत है ना, वो गुरुजी का परिवार है।
गुरु जी अपने परिवार को कभी भी नहीं अकेला छोड़ेंगे और हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी उनके परिवार का ही हिस्सा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी।